नमस्कार भाइयों, मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पॉकेट ऑप्शन ट्रेडिंग पर। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एक बहुत ही सिंपल एक्सपर्ट स्ट्रेटजी के बारे में। इस स्ट्रेटजी में हमें टोटल 4 टूल्स का यूज़ करना है और इसकी एक्यूरेसी लगभग 80% है। तो वही आगे बढ़ते हैं, चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो भाइयों, हम आ चुके ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर और आज हम देखेंगे सेम स्ट्रेटजी एक डिफरेंट अप्रोच के साथ। तो स्ट्रेटजी यहाँ पर सेम है, विलियम्स रेट ऑफ चेंज जो है, 2 ऑक्सीलेटर्स है और 2 इंडिकेटर्स है, डॉनकियन चैनल और पैराबोलिक। अब इसमें आप कुछ भी ऐड कर सकते हो अपने हिसाब से। आप चाहे तो यहाँ पर विलियम्स ऐड कर सकते हो, रेट ऑफ चेंज ऐड कर सकते हो, या फिर आप इसको भी हटाकर जो है यहाँ पर बेसिकली कोई भी ऑक्सीलेटर ऐड कर सकते हो जो इसके हिसाब से चले। जैसे कि मैं यहाँ पर MACD और STC यानी कि शेफ ट्रेंड साइकिल भी यहाँ पर ऐड कर सकता हूँ। अब इसका मतलब ये है कि बेसिकली आपको इससे कोई लेना देना नहीं है, कुछ भी आपको इससे लेना देना नहीं है। आप चाहो तो इसको रिमूव भी कर सकते हो। बेसिकली जो आपको लेना देना है वो आपको है यहाँ पर जो डॉनकियन है और जो पैराबोलिक है इसके साथ। डॉनकियन का जो ऊपर का छोर है ये एज अ रेजिस्टेंस ट्रीट होता है, जो नीचे का छोर है एज अ सपोर्ट ट्रीट होता है। तो प्राइस मोस्टली सपोर्ट को छूकर रेजिस्टेंस की तरफ जाती है, रेजिस्टेंस को छू करके सपोर्ट की तरफ आती है। कभी कभार क्या होता है कि ये रेजिस्टेंस प्राइस तोड़ देती है और काफ़ी देर तक ऊपर ही बढ़ती जाती है। मल्टीपल रेजिस्टेंस बनते हैं, वो भी शायद टूटते जाएं। जैसे यहाँ ये दे सकते हैं, यहाँ ये रेजिस्टेंस बना था मल्टीपल, यहाँ पर पहले था, यहाँ बना और ये भी अब टूट रहा है। तो मल्टीपल धीरे धीरे रेजिस्टेंस बनेंगे, यानी प्राइस का जो ओवरऑल ट्रेंड है वो ऊपर की डायरेक्शन में जो है यहाँ बढ़ चुका है। अब इसमें सबसे सिंपल तरीके से आपको जो सिग्नल मिलेगा वो बेसिकली ये मिलेगा कि कहीं भी चाहे सपोर्ट को छू करके प्राइस अगर ऊपर बढ़ रही है, चाहे रेजिस्टेंस को छू करके अगर नीचे बढ़ रही है, तो वो आपका सिग्नल माना जाएगा। इन केस अगर सेंटर में प्राइस यहाँ पर सेंटर पे आई, यहाँ देख सकते हैं हमारा रेड कैंडल बना, सेंटर से ही अगर रिवर्सल आपको देखने को मिल रहा है तो सेंटर से भी आपको सिग्नल जो है मिल सकता है। यहाँ से डाउन आएगी प्राइस और यहीं से जो है रिवर्स होकर फिर ऊपर जाने लगेगी, या यहाँ से ये नीचे सपोर्ट को छुएगी, सपोर्ट को छू करके फिर धीरे धीरे ऊपर जाने लगेगी। अगर ऊपर का ट्रेंड होगा तो सपोर्ट बहुत सकरा बनेगा, अगर नीचे का ट्रेंड होगा तो रेजिस्टेंस थोड़ा सा सकरा बनेगा। यानी कि जो सपोर्ट रहेगा वो बड़ा रहेगा, छोटा रहेगा, रेजिस्टेंस बड़ा रहेगा। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं रेजिस्टेंस हमेशा बड़ा रहता है, सपोर्ट छोटा रहेगा। अगर नीचे का ट्रेंड है तो सपोर्ट बड़ा रहेगा, रेजिस्टेंस छोटा रहेगा डॉनकियन चैनल पर। और यहाँ इसके अलावा आप कुछ भी ले सकते हो, बॉलिंजर बैंड्स को भी ले सकते हो। तो कोई भी ऐसा इंडिकेटर जिसमें ऊपरी और निचला छोर है उसको एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ट्रीट करके आप ट्रेड कर सकते हो। तो अब हम आगे बढ़ेंगे और ऐसा ही कोई सिग्नल हमें मिलेगा, सिंपल सिग्नल, तोड़ने वाला नहीं, सिंपल सिग्नल, सपोर्ट और रेजिस्टेंस को छू करके आगे बढ़ने वाला। कोई भी ऐसा सिग्नल मुझे मिलता है उस पर मैं आपको ट्रेड करके दिखाता हूँ इस जो है कंडीशंस का, इन कंडीशंस का यूज़ करके। और ये जो है कुछ भी मैं यहाँ पर ले लूँगा, सिंपली आपको इस पर कुछ देखना नहीं है। यहाँ पर जो सिग्नल मिलता है उस पर हम ध्यान नहीं देंगे। बेसिक सा हमारा जो सिग्नल है डॉनकियन चैनल और पैराबोलिक का, इसको ही लेकर चलेंगे। पैराबोलिक कंफर्मेशन नहीं भी मिलेगा कोई बात नहीं है, कभी कभार बाद में लेट में कभी कभार हमें देखने को मिलता है। तो आगे बढ़ते हैं और कहीं भी किसी भी करेंसी पर, किसी भी एसेट पर मुझे ऐसा कुछ दिख जाता है तो उस पर मैं आपको ट्रेड करके दिखाता हूँ इसी मेथड्स का यूज़ करके। तो भाइयों, यहाँ पर देख सकते हो रिवर्सल अब हमें आता हुआ नज़र आ रहा है और दिख भी रहा है। यहाँ पर हैमर रेड कैंडल ऑलरेडी फॉर्म हो चुकी है। टोटल हमने 5 ट्रेड्स यहाँ पर ओपन कर दी है ऊपर की डायरेक्शन में, 2-2 मिनट की ड्यूरेशन की। एक और कर देता हूँ, टोटल 6 हो गई। 6 ट्रेड्स हमने ऊपर की जो है डायरेक्शन में प्लेस कर दिए और यहाँ से आप देख सकते हैं ग्रीन कैंडल फॉर्म होना स्टार्ट हो गई। अब प्राइस यहाँ पर ऊपर से नीचे तक चल के आई, जो है सपोर्ट को छुआ इसने, सपोर्ट को टच करके अब ये धीरे धीरे फिर से ऊपर रेजिस्टेंस की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है और सेंटर से भी हल्का फुल्का यहाँ पर रिजेक्शन मिल रहा था। तो यहीं से हैमर अगर जूम करूँ तो देख सकते हैं यहीं से ये रेड कैंडल बनी और यहीं से रिजेक्शन हमें हल्का फुल्का मिल रहा था। इसके बाद से जो है प्राइस ऊपर की डायरेक्शन में ही कंटिन्यू करेगी फिर से अगर हम देखें, क्योंकि निचला जो छोर है, जो नीचे का छोर है यहाँ पर हमारा डॉनकियन चैनल का, ये बहुत ही ज़्यादा सकरा भी है। और अगर इससे पहले देखें तो प्राइस बहुत ही ज़्यादा देर तक, बहुत ही ज़्यादा ड्यूरेशन तक ऊपर की डायरेक्शन में ही बढ़ रही थी। काफ़ी सारे रेजिस्टेंस भी इसने जो है तोड़े हुए हैं प्राइस ने। यहाँ पर देखें, ये हमारा पहला पॉइंट है जहाँ पर रेजिस्टेंस टूटा, ये दूसरा पॉइंट है और ये तीसरा कुछ ये हमारा नया रेजिस्टेंस बना जिसको प्राइस तोड़ नहीं पाई। यहाँ से रिजेक्शन मिला तगड़ा काफ़ी और काफ़ी देर तक नीचे की डायरेक्शन में प्राइस गई।
बॉलिंजर बैंड्स के सेंटर से हल्का फुल्का रिजेक्शन मिला, इसके बाद करेक्ट हुई प्राइस और फिर से नीचे गई, कंटिन्यू किया और अब जो है यहाँ पर बॉलिंजर बैंड्स के सबसे निचले छोर यानी सपोर्ट को छू करके फिर से रेजिस्टेंस की तरफ बढ़ रही है। अब ध्यान देने वाली बात, अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको कन्फर्मेशन पहले नहीं मिलेगा। यहाँ पर जो ये पैराबोलिक है ये बाद में फॉर्म हुआ है हमारी ट्रेड करने से पहले, तो इसका आपको वेट नहीं करना है। सिंपल है, अगर किसी एक डायरेक्शन में रेजिस्टेंस या सपोर्ट को तोड़ करके प्राइस काफ़ी दूर तक जो है बढ़ती जा रही है और फिर उसके बाद अगर वो दूसरे डायरेक्शन में बढ़ रही, जैसे यहाँ पर ऊपर से नीचे बढ़ी है, तो सेंटर से भी वो जो है रिवर्स हो सकती है और अगर अपने निचले छोर पर पहुँच रही है या जो भी है उसका छोर सपोर्ट या रेजिस्टेंस उस पर अगर वो पहुँच रही है तो उससे भी 100% चांसेस है कि वो रिवर्स होगी ही होगी। यहाँ भी कोई सिग्नल नहीं है, यहाँ भी कोई सिग्नल नहीं है, सिंपली जो है हमने यहाँ पर जो है माइंडसेट के साथ यहाँ ट्रेड किया है। सिंपल जो है यहाँ मार्केट कंडीशंस के हिसाब से ट्रेड करी गई है। टोटल 6 ट्रेड्स हमने लगाए, 6 के 6 ट्रेड्स हमने एक बहुत ही देख सकते हैं बहुत अच्छे मार्जिन से हमने 6 के 6 ट्रेड्स यहाँ पर विन किए। प्राइस अभी भी कंटिन्यू करेगी, शायद यहाँ पर सिग्नल भी मिल जाए, शायद ये भी जो STC है ऊपर की डायरेक्शन में बढ़ जाए, लेकिन अब जो है यहाँ पर ऑलरेडी हम जो है अच्छा खासा विनिंग्स कर चुके हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, आशा करता हूँ आपका दिन शुभ हो।